हल्की हल्की बारिश हो रही हो और ऐसे मौसम में आपको कोई ऐसा दिख जाए कि पहली ही नजर में प्यार हो जाए। थोड़ा ऐसा काफी फिल्मी लगता है ना। तो इसी फिल्मी कहानी में थोड़ा सस्पेंस ऐड करें और इंग्लिश का तड़का लगाकर आपके लिए एक बन गई है एक और स्पेशल कहानी, लव इन द रेन। लव का मतलब प्यार होता है, इन द रेन यानी कि बारिश में। तो इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जो है वो समझते हुए पूरा अच्छे से इंग्लिश को जो है हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। लव का मतलब प्यार होता है, इनमें द रेन यानी कोई विशेष जो बारिश है उसकी बात हो रही है, तो द रेन तो बारिश में प्यार जो है इस कहानी का टाइटल है। ऑन अ लोनली रोड, ऑन यानी कि पर, अ लोनली यानी कि एक एकाकी या अकेली सुनसान आप कह सकते हो, रोड यानी कि सड़क, तो एक सुनसान ऐसी सड़क पर, एज मानो द रेन पोर्ड हैवीली फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स अबव। द रेन यानी कि जो बारिश जो है, ठीक है, पोर का मतलब होता है डालना, जैसे आप कॉफी को उसके प्याले से उसमें डालते हो कप में, तो पोर का यूज करते हैं। तो वैसे ही जो बारिश है वो पोर्ड, वो गिर रही थी, हैवीली यानी होता है भारी यानी कि बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में, फ्रॉम से द डार्क क्लाउड्स यानी कि जो काले बादल होते हैं उनसे, अबव यानी कि ऊपर से। तो ऐसा मानो कि ऊपर से जो बारिश है वो बहुत ही जोर से गिर रही थी। अ यंग गर्ल, एक जो युवा लड़की है, जवान लड़की है, स्टूड, ठीक है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, खड़ी थी, बाय हर कार, अपनी जो कार है उसके बगल में खड़ी थी, ठीक है, तो उसके लिए बाय का यूज कर सकते हैं। ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टोय, ओके, ड्रेंच, ड्रेंच क्या होता है कि ऐसे भीग जाना, ठीक है, तो ड्रेंच्ड भीगी हुई, फ्रॉम कहां से, हेड होता है आपका सिर, टू टो यानी कि जो आपके पैर की जो उंगलियां होती हैं, पंजे जो जिसको बोलते हो, तो टो कहते हैं, तो यानी कि ऊपर से नीचे तक आप बोल सकते हो कि सिर से पैर तक जो है वो भीगी हुई जो है वो खड़ी थी। शी स्ट्रेच्ड आउट हर हैंड, तो स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि इसको स्ट्रेच करो, इसको खींचो, ठीक है, खींचना भी होता है और विस्तार करना भी होता है। तो शी स्ट्रेच्ड, जो लड़की है उसने क्या किया, स्ट्रेच किया, ऐसे विस्तार किया, बढ़ाया, स्ट्रेच आउट दोनों साथ में करेंगे तो बढ़ाना हो जाएगा, कि बढ़ाया उसने, हर हैंड अपना हाथ जो है वो उसने बढ़ाया, होपिंग आशा करते हुए या आशा में, टू स्टॉप रोकने के लिए, अ पासिंग कार फॉर हेल्प, अ पासिंग कार एक गुजरती हुई कार को, फॉर हेल्प मदद के लिए। तो जो लड़की है वो खड़ी है, भीगी हुई है वो, और वो आशा कर रही है कि कोई गाड़ी रोक दे, इसलिए वो अपना हाथ जो है वो ऐसे कह रही है ना, रोको रोको, जैसे आपने देखा होगा किसी की गाड़ी खराब होगी तो बोलते हैं ना सड़क के ऊपर रोको, तो वो वाली जो सिचुएशन है वो बन रही है यहाँ पे। बट लेकिन नो वन स्लोड डाउन, नो वन यानी कि किसी ने भी, स्लो डाउन होता है धीरे करना, ठीक है, वैसे ही पास्ट में इसलिए स्लोड डाउन, ठीक है, डे का साउंड आएगा लास्ट में, स्लोड डाउन, तो किसी ने भी जो है वो धीमी नहीं की, यानी अपनी जो गाड़ियां हैं वो किसी ने भी धीमी नहीं की। द रेन वॉज रिलेंटलेसली, द रेन यानी कि जो बारिश है, वॉज थी, रिलेंटलेस होता है लगातार, निरंतर गिरते रहना, ठीक है, तो वो निरंतर थी, लगातार थी, एंड और हर क्लोथ्स यानी कि उसके जो कपड़े हैं, वर सॉक्ड, ठीक है, सॉक का मतलब होता है कि भीगा होना, गीला होना, तो वर सॉक्ड यानी कि वो भीगे थे, पैसिव में लिखा गया है। थ्रू, थ्रू हो गया से, यानी कि जो बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, उससे क्या हो गया, उसके जो कपड़े हैं वो गीले थे। इट वॉज गेटिंग डार्क, अब यहाँ पे क्या है, इट वॉज गेटिंग, अब इट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे एक सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। गेटिंग डार्क हो गया आपका कि अंधेरा हो रहा था, जैसे चाय आपने रखी है गरम गरम तो वो ठंडी हो रही है, तो बोल सकते हैं कि द टी इज गेटिंग कोल्ड, जो चाय है वो ठंडी हो रही है। तो वैसे ही कोई चीज यदि धीरे धीरे हो रही हो तो हम गेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो गेटिंग डार्क, तो अंधेरा जो है वो हो रहा था, एंड और फियर स्टार्टेड टू क्रीप, अब फियर जो डर जो है, स्टार्टेड वो शुरू हो गया, टू क्रीप, क्रीप का मतलब होता है कि चलना, धीरे धीरे चल के आना, ठीक है। तो इसमें जो धीरे धीरे जो है, जो डर जो है वो धीरे धीरे के यानी कि आने लग गया, हावी होने लग गया उसके ऊपर। इनटू हर हार्ट, इनटू किसमें, हर हार्ट, उसका जो दिल है उसमें जो है वो डर जो है वो धीरे धीरे आने लग गया कि भाई अंधेरा हो रहा है, गाड़ी भी खराब हो रखी है, कोई रोक भी नहीं रहा है। ओके, डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश, हताश, यानी कोई चीज आपको मिलती नहीं है तो आप क्या हो जाते हो, निराश हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो। शी लुक्ड अप एट द स्काई, उसने, लड़की जो है उसने क्या किया, लुकअप होता है ऊपर देखना, लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, एट द स्काई
यानी कि आसमान की तरफ जो है उसने देखा, एंड और प्रेड, ठीक है, प्रे का मतलब होता है कि प्रार्थना करना, तो प्रेड उसने प्रार्थना की, प्लीज गॉड सेंड समवन टू हेल्प, प्लीज कृपया करके, गॉड भगवान, सेंड भेजो, समवन किसी को, टू हेल्प मी मदद करने के लिए, मी यानी कि मेरी जो मदद करने के लिए किसी को आप भेजो, ऐसी जो है वो प्रार्थना कर रही है लड़की, किसी को आप भेज दो मेरी मदद करने के लिए। जस्ट देन यानी कि बस तभी, शी हर्ड द साउंड ऑफ अ स्कूटर, उसने क्या किया, ठीक है, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, उसने सुना, द साउंड यानी कि जो आवाज होती है वो सुना, ऑफ अ स्कूटर, एक स्कूटर का, स्कूटर को तो स्कूटर ही कहते हैं, अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब होता है कि इसे पास आना, ठीक है, यानी किसी के पास जाना, कहते हैं कि अप्रोच किया मैंने, उसके निकट गया, समीप गया, तो वैसे ही निकट आते हुए उसने क्या है, एक स्कूटर की आवाज सुनी कि एक कोई स्कूटर है वो पास में आ रहा है। अ मैन, एक आदमी, स्टॉप बिसाइड हर, तो एक आदमी जो है स्टॉप वो रुका, बिसाइड होता है कि बगल में, पास में, हर यानी कि उसके पास में रुका, एंड और थॉट उसने सोचा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कहते हैं कि क्या सुंदर लड़की है, तो वैसे ही ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, गर्ल यानी कि लड़की, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ कि कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कितनी सुंदर लड़की है। ही फेल इन लव, वह गिर गया या पड़ गया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिरना नहीं आया, आगे सेंटेंस पढ़ेंगे ना, इन लव इनकी प्यार में, तो वो प्यार में जो वो गिर गया, इनकी प्यार में पड़ गया वो, यानी कि उसको प्यार हो गया। एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली ही दृश्य में, साइट का मतलब क्या होता है, नजर, दृश्य यानी आप जो देखते हो पहली नजर में, तो पहली नजर में उसको प्यार हो गया। हर वेट हेयर, हर उसके वेट हेयर यानी कि जो गीले बाल हैं, वेट का मतलब गीला होता है, जो गीले बाल हैं, लुक्ड यानी कि दिख रहे थे, सो गॉर्जियस यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे थे, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए गॉर्जियस का वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है, गॉर्जियस का मतलब सुंदर होता है, और हैंडसम का यूज कर रहे हैं तो आदमी जो है वो सुंदर होता है, तो गॉर्जियस यानी कि बहुत ही सुंदर उसके जो है वो बाल दिख रहे थे। आफ्टर अ मोमेंट यानी कि आफ्टर के बाद, अ मोमेंट यानी कि एक पल के बाद, ही आस्क्ड उसने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन दिस हैवी रेन, अब कहता है यू आर डूइंग तुम कर रही हो, ठीक है, उसी का क्वेश्चन मार्क बना दिया, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रही हो, हियर यहां पर, इन दिस हेवी रेन इस भारी बारिश में तुम यहां क्या कर रही हो। दिस रोड इज नॉट सेफ, यह जो रोड है, सड़क जो है, इज नॉट सेफ ये क्या है, सुरक्षित जो है वो नहीं है, तो ऐसा आदमी जो है वो बोल रहा है, उसको पूछ रहा है। शी साइड, साई का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे एक आह भरना टाइप का, ऐसे गहरी सांस लेना, तो सी साइड उसने गहरी सांस ली, इन रिलीफ, रिलीफ होता है राहत की, तो राहत की उसने गहरी सांस ली, एंड और रिप्लाइड उसने जवाब दिया, माई कार वॉन्ट स्टार्ट, ठीक है, विल नॉट हो गया तो उसको वॉन्ट लिख देते हैं, तो मेरी कार जो है विल नॉट स्टार्ट, वो शुरू नहीं हो रही, शुरू नहीं होती ऐसा कह सकते हैं अपन, एंड और आई हैव ट्राइड, मैंने क्या की, कोशिश की, ट्राई की सेकंड फॉर्म, तो मैंने कोशिश की, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो है मैंने कोशिश की, मेरी कार जो है स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं होती। ओके, देर इज नो फोन सिग्नल, अब देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इज नो फोन सिग्नल यानी कि कोई भी जो है, जो मोबाइल का जो सिग्नल होता है, नेटवर्क जो होता है वो नहीं है, एंड और नो वन हैज स्टॉप्ड टू हेल्प मी, नो वन इन किसी ने भी जो है हैज स्टॉप्ड रोकी नहीं थी, यानी कि रोकता नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं कि रोका नहीं, टू हेल्प मदद करने के लिए मेरी, तो मेरी मदद करने के लिए किसी ने भी रोका नहीं, अपनी जो गाड़ी है मैंने बहुत हाथ दिया, किसी ने भी नहीं रोका। द मैन नोडेड, आदमी ने सिर हिलाया, एंड और सैड उसने कहा, लेट मी टेक अ लुक, लेट मी टेक, ठीक है, लेट मी यानी कि करने दो, मुझे करने दो, क्या करने दो, टेक अ लुक यानी कि देखने दो, ठीक है, ऐसे होता है कि लेट मी टेक अ लुक यानी कि मुझे देखने दो ना, तो वही मुझे देखने दो। ही गॉट ऑफ हिज स्कूटर, ठीक है, गेट ऑफ होता है स्कूटर से नीचे उतरने के लिए, तो वो नीचे उतरा, हिज स्कूटर अपने स्कूटर से, एंड और वॉकड ओवर टू हर कार, वॉकड ओवर यानी कि चला, किसकी तरफ चला, टू हर कार, उसकी जो कार है, गाड़ी जो है उसकी तरफ वो चला। ही ओपन्ड उसने खोला, द हुड, हुड क्या होता है, जो गाड़ी के आगे का पार्ट होता है जहां पे इंजन होता है, तो उसको उसने खोला, एंड और प्रिटेंडेड उसने क्या किया, दिखावा किया, टू चेक द इंजन,
चेक करने का, द इंजन यानी कि जो इंजन है उसको जांचने का उसने दिखावा किया कि हाँ मैं चेक कर रहा हूं ना इंजन। द गर्ल वॉच्ड हिम क्लोजली, जो लड़की है उसने क्या किया, वॉच देखा उसने, हिम उसको, क्लोजली, क्लोजली होता है कि एकदम करीब से उसने देखा उसको, फीलिंग अ फ्लिकर ऑफ होप, फीलिंग होता है कि ऐसे महसूस करते हुए, अ फ्लिकर एक हल्की सी जो चमक है, ऑफ होप आशा की ये मेरी गाड़ी ठीक कर देगा, ऐसी एक होप जो है उसके साथ में उसने देखा। होता ही है अपनी, जैसे गाड़ी खराब हो गई है कोई मिल जाए मैं देखता हूं ना, तो अपन भी ऐसे क्लोजली देखते हैं उसको कि हाँ यार ये ठीक कर देगा मेरी गाड़ी, ठीक है। तो वैसे ही एक चमक, एक उम्मीद जो होती है उसके साथ में उसने देखा। बट लेकिन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर के बाद, अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के बाद, द मैन जो आदमी है, साइड एंड सेड, उसने क्या किया, ऐसे गहरी सांस ली, एंड सेड उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, ठीक है। आई एम सॉरी मुझे माफ करना भी होता है, और वैसे अपोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन आई एम सॉरी का मतलब अफसोस है, मुझे अफसोस है। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई यूज टू बी अ मैकेनिक, ठीक है। अब यहाँ पे यूज टू लिखा है यानी कि वो कोई काम जो वो किया करता था या वो कुछ हुआ करता था, ठीक है। इसलिए जैसे आई यूज टू बी, मैं हुआ करता था, अ मैकेनिक एक मिस्त्री हुआ करता था, बिफोर यानी कि पहले, फिर उसने डॉट डॉट दिया यानी कि वो रुक गया है, फिर उसने स्टार्ट किया बिफोर यानी कि पहले, आई वेंट टू जेल यानी कि मेरे जेल जाने से पहले जो है मैं एक मिस्त्री हुआ करता था। तो वो ऐसे बोल रहा है कि मैं मिस्त्री हुआ करता था पहले, पहले जेल जाने से पहले, ऐसे वो बोल रहा है, मैं जेल जाने से पहले मिस्त्री हुआ करता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हाउ टू फिक्स, कैसे ठीक किया जाता है, फिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक करना होता है, कार्स कारों को, एनी मोर यानी कि अब और नहीं। तो अब मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं है कि कारों को कैसे जो है वो फिक्स किया जाता है। द गर्ल फ्रोज, ठीक है। फ्रीज जो होता है, फ्रीज कहते हैं ना कि एकदम जम गई हो, एकदम सुन पड़ गई हो कि उसने ये क्या सुन लिया। द गर्ल फ्रोज इन शॉक, शॉक का मतलब होता है कि एकदम झटके के साथ में सदमा लगा उसको। जेल, ठीक है, क्योंकि अब ये जो जेल जो है वो बहुत बड़ा वर्ड है कि अरे जेल से आए हो तुम, तो वैसे ही जेल। यू आर अ क्रिमिनल, तुम एक अपराधी हो। क्रिमिनल क्या होता है, अपराधी होता है, तुम एक अपराधी हो। शी विस्पर्ड, तो वो कैसे फुसफुसाई, जेल से आए हो। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी जो आवाज है वो क्या कर रही थी, ट्रेम्बलिंग जैसे कांपती हुई। तो कांपती हुई वॉइस में वो विस्पर किया उसने, ऐसे फुसफुसाई कि जेल, यू आर ए क्रिमिनल, ओ माई गॉड, हे भगवान, वेयर हैव आई एंडेड अप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क बना दिया इसको, जैसे आई हैव एंडेड अप यानी कि मैं ये कहाँ आ गई, ठीक है। एंड अप का मतलब समाप्त होना होता है, लेकिन सिचुएशन देख के हो सकता है कि एंड अप, अरे मैं ये कहाँ फंस गई, कहाँ आ गई। तो ऐसे ही वेयर हैव आई एंडेड अप, मैं कहाँ फंस गई। पैनिक टुक ओवर, जो पैनिक जो घबराहट है, टुक ओवर, टुक ओवर का मतलब होता है कि ऐसा कब्जा कर लेना, ठीक है। तो जो घबराहट है, दहशत है, उसने क्या हो गई, वो कब्जा कर लिया, उस पर हावी हो गई, ऐसा बोल सकते हैं कि जो पैनिक जो है, घबराहट जो है वो क्या होगी, हावी हो गई उस पे। एंड और, शी टर्न, वो मुड़ी, एंड और, रन ऑन द रोड, वो मुड़ी और क्या किया, रन, रन की सेकंड फॉर्म रन, रन दौड़ी, ऑन द रोड जो सड़क है उसके ऊपर वो दौड़ी, एज फास्ट एज शी कुड, एज फास्ट यानी जितनी तेज, एज शी कुड वो कर सकती थी। अब क्या कर रही है, वो दौड़ने का काम कर रही है, तो जितनी फास्ट वो, जितनी तेज जो वो दौड़ सकती थी उतनी तेज वो दौड़ी। द मैन जो आदमी है, स्टार्टल्ड, ठीक है, वो क्या हो गया, ऐसे चौंक गया, ठीक है। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना, चकित हो जाना। जो आदमी है वो चौंक गया, अब यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है कोमा लगा के, तो वो चौंक गया। गॉट बैक ऑन हिज स्कूटर, अब यहाँ पे भी कोमा है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है इसके बारे में कि जो आदमी है, गॉट बैक ऑन हिज स्कूटर, अपने जो स्कूटर है उसके ऊपर वो वापस गया, लेकिन वो बीच में चौंक गया था। एंड और, फॉलोड हर, उसने क्या किया, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, फॉलोड हर उसने पीछा किया। ट्राइंग, कोशिश करते हुए। टू एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेन होता है बतलाने की, उसको कोशिश करते हुए उसने पीछा किया। अब ऐसा मानो कि लड़की जो है वो यहाँ भाग रही है और वो जो आदमी है वो स्कूटर लेके उसके पीछे भाग रहा है कि बताते हुए, अरे सुनो तो सही, मैं अपराधी नहीं हूं, ऐसे ही बोलते हुए कि आप इमेजिन कर लो। और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। वेट यानी कि इंतजार करो, ठीक है, या रुकने के लिए बोलते कि रुको। प्लीज टू मी, लिसन टू मी,
लिसन सुनो टू मी, मुझे सुनो, ठीक है। लिसन के बाद में कभी भी कुछ भी आता ना कि लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू यू, ठीक है, तो यहाँ पे टू का आता ही है। आई वॉज इनोसेंट, मैं क्या था, इनोसेंट था, निर्दोष था, ठीक है, मासूम था, ठीक है, मैं निर्दोष था। दे फ्रेम्ड मी फॉर समथिंग, दे यानी कि उन्होंने, यानी कि कोई और लोग होंगे, उन्होंने फ्रेम, फ्रेम का मतलब तो फ्रेम भी होता है कि जैसे फोटो फ्रेम है वो फ्रेम है, और फ्रेम का मतलब फंसाना भी होता है। दे फ्रेम्ड मी, उन्होंने फंसाया मुझे, फॉर समथिंग यानी किसी चीज के लिए उन्होंने मुझे फंसाया। आई डिडंट डू, मैंने नहीं की थी, तो उसने कोई चीज जो है, कोई काम जो है वो नहीं किया था और उसके लिए उसको फंसाया उन्होंने। आई एम नॉट अ बैड पर्सन, मैं नहीं हूं अ बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति जो हूं मैं नहीं हूं। तो ऐसा जो है वो आदमी जो है स्कूटर पीछे लगा रखा है, लड़की भाग रही है और उसके पीछे पीछे स्कूटर लगाते हुए वो बोलता हुआ जा रहा है। बट लेकिन द गर्ल डिडंट बिलीव, जो लड़की है उसने क्या किया, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, डिडंट बिलीव विश्वास नहीं किया, हिम उस पर, तो लड़की ने उस पर विश्वास नहीं किया। शी रैन फास्टर, वो तेज दौड़ी, ठीक है, रन का मतलब दौड़ना होता है, रैन सेकंड फॉर्म, वो तेज दौड़ी। हर हार्ट, उसका जो दिल है, पाउंडिंग, ठीक है, पाउंड क्या होता है मतलब धड़कना, ठीक है, तो पाउंडिंग धड़क रहा था। इन हर चेस्ट यानी उसके जो सीना है, छाती जो है उसमें धड़क रहा था। अनटिल जब तक, सडनली अचानक, शी स्टम्बल्ड उसने ठोकर खाई, एंड और फेल हार्ड ऑन द वेट, फेल हार्ड यानी कि गिरी, हार्ड का मतलब होता है कि जोर से गिरी, ठीक है, ऐसे धड़म से, ठीक है, तो स्टम्बल ठोकर खाई उसने और वो गिरी, जोर से गिरी, ऑन द वेट रोड यानी कि जो गीली सड़क है उसके ऊपर वो गिरी। और उससे पहले तक यानी कि गिरने से पहले तक उसका जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा जोर से धड़क रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो, लड़की भाग रही है, उसको ठोकर लगी और वो गिर रही है, यानी कि बहुत ऐसे तेजी से धड़कता हुआ दिल उसका गिर रहा, मतलब लड़की गिर रही है, नीचे गिर रही है रोड के ऊपर। शी हिट हर हेड ऑन ले स्टिल, ओके, शी हिट हर हेड, उसने, हिट का मतलब होता है कि मारना, तो उसने दे मारा, हर हेड अपना जो सिर है उसको, अब वैसे तो हिंदी करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन हो गया कि उसको चोट लग गई उसके सिर के ऊपर। एंड और ले स्टिल यानी कि वो लेट गई सीधी, ऐसे मतलब बिना कुछ आवाज किए हुए सीधी लेट गई, चुपी हो गई वो, ऐसा मानो। द रेन मिंगलिंग यानी कि जो बारिश जो है, मिंगलिंग यानी कि मिलना, ठीक है, मिंगल होता है मिलना, ठीक है, तो वो मिंगलिंग मिल गई विद द ब्लड, किसके साथ में, द ब्लड यानी कि जो खून है उसके साथ में वो मिल गई। ऑन हर फोरहेड यानी कि उसके जो फोरहेड क्या होता है, माथा होता है, माथे के ऊपर जो खून था उसके साथ में जो बारिश की जो बूंदे हैं, बारिश जो है वो मिल गई। तो आप समझ सकते हो कि लड़की ऐसे गिर गई है और उसके माथे से खून बह रहा है जो पानी में मिल रहा है वहां पे बारिश में। एट दैट वेरी मोमेंट यानी कि एट दैट यानी कि उसी क्षण, वेरी मोमेंट यानी कि उसी क्षण, उसी क्षण पर, ठीक है, एट का मतलब हो जाएगा पर, दैट वेरी मोमेंट यानी कि उसी क्षण पर, अ पुलिस पेट्रोल कार, अ पुलिस की जो पेट्रोल कार होती है यानी कि जो गश्ती वाले वाहन होते हैं ना पुलिस के, कि वो अपनी गाड़ी लेके से घूमते रहते हैं, कहीं पे कोई क्रिमिनल या कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, तो उसको पेट्रोल कार बोलते हैं। तो जो पेट्रोल कार है, पास्ट बाय यानी कि गुजरी, बाय यानी कि पास से गुजरी, एंड सॉ देखा, द सीन यानी कि जो सीन हो रखा था कि लड़की ऐसे रोड के ऊपर पड़ी हुई है और लड़का स्कूटर लगा के उसके पीछे चल रहा है, तो वो वाला जो सीन देखा उन्होंने। दे क्विकली, जो पुलिस वाले हैं वो क्विकली यानी कि जल्दी से, गॉट आउट यानी कि उनको समझ में आ गया था, एंड और अप्रीहेंडेड द मैन, अप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, द मैन आदमी को जो है पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। व्हाट हैव यू डन, ठीक है, जैसे यू हैव डन यानी कि तुम कर चुके हो, उसी का क्वेश्चन मार्क बना दिया। व्हाट हैव यू डन, तुम ये मतलब तुम क्या कर चुके हो। दे शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया, तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने चिल्लाया कि ये क्या कर चुके हो तुम, या तुमने क्या कर दिया। द मैन ट्राइड टू एक्सप्लेन, जो आदमी है उसने कोशिश की, टू एक्सप्लेन यानी कि बतलाने की कोशिश की, उसने बताने की कोशिश की। बट लेकिन हिज वर्ड्स यानी कि उसके जो शब्द हैं, फेल यानी कि गिरे, ऑन डेफ ईयर्स, डेफ का मतलब होता है कि बहरे, ईयर यानी कान होता है, ईयर्स यानी कि कानों में जो है, बहरे कानों में उसके जो शब्द हैं वो गिरे। अब बात का मतलब क्या कि सुनी को अनसुनी कर दी, तो उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैंने नहीं किया है, ये गिर गई ऐसे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके जो शब्द थे वो ऐसे अनसुने कर दिए गए, यानी कि उसके जो वर्ड हैं वो कहाँ पे गिरे, डेफ ईयर्स में गिरे, यानी कि डेफ का मतलब होता है कि जिसको सुनाई ना देता वो बहरा, तो बहरे कानों में गिरे, ठीक है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ऐसा ही होगा।
ठीक है, इसको आप मुहावरा कह सकते हो। द पुलिस यानी कि जो पुलिस जो है, चेक उसने जांचा द गर्ल को, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, यानी कि ये क्या हो चुका था, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। शी वॉज गॉन, वह जा चुकी थी, वह मर गई थी, मतलब कहने का मतलब कि वह मर गई थी। ठीक है, पैसिव में लिखा है कि शी वॉज गॉन, वो गई, कहते हैं ना कि वो गई, यानी कि वो मर गई थी। दे अज्यूम्ड, उन्होंने क्या किया, अज्यूम का मतलब होता है कि ऐसे अनुमान लगाना, मानना उन्होंने, तो उन्होंने माना, अनुमान लगाया, द मैन जो आदमी है, हैड किल्ड, उसने ही मारा था, हर उसको, एंड और टुक हिम, ले गए, हिम अवे यानी कि दूर ले गए, इन हैंडकफ्स, हैंडकफ्स क्या होता है, जो हथकड़ी होती है उसमें उसको ले गए। ठीक है, अवे का डाल देते हैं कि टुक अवे यानी कि उसको उठा के ले गए, तो उसको जो है ले गए। तो पुलिस वालों ने माना कि इसी आदमी ने इसको मारा है, तो उसको हैंडकफ्स यानी कि जो हथकड़ी होती है उसमें उसको ले गए। लेटर बाद में द पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, बाद में जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है यानी कि उसकी जो जांच पड़ताल है, रिवील्ड का मतलब खुलासा हुआ, दैट की द गर्ल हैड डाइड, जो लड़की है वो मरी थी, फ्रॉम किससे, द इंजरी यानी कि जो चोट लगी थी उससे, कॉज्ड बाय हर फॉल, एंड कॉज यानी कि उसका कारण क्या था, बाय हर फॉल यानी कि उसके गिरने से जो उसको चोट लगी थी, इंजरी हुई थी, उसी से ही वो लड़की जो है वो मरी, यानी कि उसका पोस्टमार्टम जो भी हुआ तो उससे पता लग गया। बट लेकिन इट वॉज टू लेट फॉर द मैन, यानी कि क्या आदमी के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ही वॉज सेंट बैक, वो भेज दिया गया, ही वॉज सेंट यानी कि पैसिव में लिखा गया, यानी कि ऐसे लिखते ना, ही सेंट यानी कि उसने भेजा, लेकिन ही वॉज सेंट यानी कि उसे भेज दिया गया, बैक वापस भेज दिया गया, टू जेल, जेल के अंदर उसको वापस भेज दिया गया, दिस टाइम इस बार, फॉर लाइफ यानी कि जीवन भर के लिए जो है उसको जेल में भेज दिया गया। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और अभी मोरल पढ़ेंगे अपन। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप। तो हुआ ऐसे कि लड़की भाग रही थी, वो तो बेचारा जेल से छूट के आया ही था, और उसने मदद करने का उसका ट्राई किया, और मदद करने के नाम पे लड़की को जैसे पता लगा कि ये जेल से आया है तो लड़की भागने लग गई, और लड़की भागी और वो पीछे स्कूटर लगा दिया उसने कि भाई मैं बता देता हूँ कि मैं अपराधी वगैरह नहीं हूँ, मेरे को झूठा फंसाया गया है। और ऐसे करते करते लड़की आगे गिर गई, वो मर गई। जैसे ही वो गिरी, ऐसे मरा हुआ वो सीन था, तो उसी टाइम पे पुलिस वालों ने देख लिया और आदमी को उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि उसका पुराना हिस्ट्री भी रहा होगा कि वो जेल से आया है वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके कि भलाई का जमाना नहीं है, भलाई करने गए और फंस गए, तो वैसा ही सीन था। मॉरल पढ़ते हैं इस कहानी का, समटाइम्स यानी कि कई बार, यू डिजायर यानी कि आप इच्छा करते हैं, टू हेल्प अदर्स मदद करने की, अदर्स यानी कि दूसरों की, कैन लीड यानी कि वो लेके जा सकता है आपको कहाँ पे, टू अनफोर्सिन, अनफोर्सिन होता है कि अप्रत्याशित यानी कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं में, तो अप्रत्याशित जो समस्याएं हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं है वैसी समस्याओं में आपको लेके जा सकता है। एंड और इवन पुट यू इन डेंजर, इवन यानी कि यहां तक कि पुट रख सकता है आपको या डाल सकता है आपको, इन डेंजर यानी कि खतरे में जो है आपको डाल सकता है। तो ये इस कहानी का मोरल है कि भाई आप इच्छा करते हो कि मदद कर देता हूं, लेकिन आपको वो खतरे में डाल सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं। लोनली का मतलब अकेला होता है, ठीक है, और लोनली रोड यानी कि सुन्नी रोड कह सकते हो आप, सुनसान रोड, एकाकी रोड चलता है। पोर्ड का मतलब बरसना होता है, ठीक है, पोर्ड का मतलब डालना भी होता है, जैसे आप कॉफी वगैरह डालते हो, गिलास में पानी डालते हो, पोर का यूज कर सकते हैं। ड्रेंच्ड यानी भीगा हुआ, तो लड़की है इसलिए वो भीगी हुई, अपन कह सकते हैं कि लड़की जो है वो भीगी हुई थी। ओके, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस होता है न रुकने वाली, ठीक है, या निरंतर लगातार चलने वाली। डेस्परेट का मतलब होता है हताश, निराश। अप्रोचिंग होता है पास आना, तो स्कूटर है उसका साउंड जो है वो अप्रोच हुआ, पास आ रहा था ऐसा उसको लगा। गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, ठीक है, शानदार, सुंदर, अच्छी दिखने वाली। साइड का मतलब होता है आह भरी, यानी कि राहत की सांस ली उसने, मतलब ऐसे सांस ली, गहरी सांस ली, साइड, ठीक है। साई का मतलब होता है सांस लेना, ठीक, आह ऐसे करते ना, आह आराम आ गया, वो वाला। प्रिटेंडेड होता है दिखावा करना। फ्लिकर का मतलब होता है झलक, झलक आप कह सकते हो, या फिर एक चमक आप कह सकते हो कि एक चमक आ गई उसको, किसकी, फ्लिकर ऑफ होप, आशा की एक चमक आ गई कि मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। मैकेनिक का मतलब मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब अपराधी होता है। ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना होता है कि भाई कांपती हुई आवाज थी। पैनिक का मतलब घबराहट होती है। पाउंडिंग का मतलब धड़कना होता है कि धड़क रही थी। स्टम्बल्ड होता है ठोकर खाना, ये ठोकर खाई। मिंगलिंग होता है मिलना,
ठीक है, मिंगलिंग होता है मिलना, तो जो खून है वो मिल रहा था बारिश में। ओके, अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है, अप्रीहेंडेड पास्ट में लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है तो गिरफ्तार किया उसको। फ्रेम्ड यानी कि फंसाया गया, ठीक है, फ्रेम का मतलब फंसाना भी होता है, और जो फोटो फ्रेम होती है स्ट्रक्चर जो होता है उसको भी फ्रेम कहते हैं। अनफोर्सीन यानी कि अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी उम्मीद भी नहीं हो सकती है वैसी घटनाएं, उनको अप्रत्याशित कहते हैं। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स वगैरह हमने सब देख लिए हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो एक बार फिर बोलता हूँ आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।